जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक। दोस्तों बात यह है कि कुत्ते को, किसी भी कुत्ते को अगर आप घी खिलाओगे ना, उसको घी हजम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही मामला हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेशियों ने, बांग्लादेश को सत्ता मिल गई थी तो आपको सत्ता मिलने के बाद आपको काम करना था। भैया आपके यहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते थे। आपके यहाँ जो हिंदुओं के ऊपर जो सारा वायलेंस हो रहा है आप उसको रोक सकते थे। कई सारे कंट्रीज ने आपसे कहा भी है कि भैया आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है उसको आप रोकिए, लेकिन मोहम्मद यूनिस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो फेल है इसको करने में। ठीक है जी, अभी ताजा वाक्य आया है। ताजा वाक्य ये है कि वहां पे जो इस्कॉन के जो आपके लिए हेड है, वहां पे एक हिंदू मॉन्क है, उनको अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, उनके ऊपर इल्जाम क्या लगाया है कि भैया बांग्लादेश का जो झंडा है, बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है, उस फ्लैग के ऊपर इन्होंने, हिंदू मॉन्क ने अपना सनातन का झंडा लगा दिया, जबकि ये वहां पर अवेलेबल ही नहीं थे। ये हिंदू मॉन्क अवेलेबल थे दूसरी जगह, वहां पे झंडा लगाया किसी और ने। अगर आपको एक्शन लेना है तो आप उस बंदे के ऊपर एक्शन लीजिए ना जिसने वहां पर झंडा लगाया है। आप उठाकर हिंदू मॉन्क को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट जब आपने उनको कोर्ट में पेश करा है तो भैया कोर्ट में जो जज बैठे हुए थे, जज ने मना कर दिया कि हम इनकी बेल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो क्यों करा वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि भैया वो भी जो है वो रेडिकलाइज इस्लामिस्ट हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज भी बांग्लादेश के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पर हिंदुओं के साथ वायलेंस किया जा रहा है। और ये जो वायलेंस हो रहा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है या जो अदर माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहा है, ये कोई नई बात है, ये अभी से बात है। भैया इन दोनों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये तब से हो रहा है जब से ये दोनों देश बने हैं। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं, पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान है, वहां तो तब से हो रहा है जब वो पाकिस्तान बना भी नहीं था। या बांग्लादेश में तब से हो रहा है जब वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं बना था, तब से ये अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। और सिंपल सी कहानी है, आप देखिएगा, आज ये एक दूसरे को निपटा रहे हैं। मतलब ये आज जो वहां पे हिंदुओं को निपटा रहे हैं या माइनॉरिटीज को निपटा रहे हैं, कल जब ये सारे माइनॉरिटीज निपट जाएंगे तब ये एक दूसरे को निपटाएंगे। अब एक दूसरे को कैसे निपटाएंगे, इसका जीता जाता एग्जाम्पल है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान को देखें, वहां शिया सुन्नी का मैटर चल रहा है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि अब वहां 98.5 या 98% वहां पर मुसलमान है, माइनॉरिटीज तो वहां पे खत्म ही हो गए। भैया 1% या 2% पॉपुलेशन अगर किसी तबके की है तो आप उसको पॉपुलेशन नहीं मान सकते, उनकी कोई औकात नहीं है। ठीक है जी, उनकी कोई औकात नहीं है, आप उनको नहीं मान सकते। तो 98% पॉपुलेशन वहां पर मुसलमानों की है, वहां पर इस्लाम को फॉलो करने वाले की है। तो इन्होंने माइनॉरिटीज तो खत्म कर दी है। अब जब माइनॉरिटीज इन्होंने वहां पे खत्म कर दी है तो अब यहाँ पर शिया सुन्नी चल रहा है, कल को कोई दूसरा चलेगा। जब शिया सुन्नी का मैटर निपटा दिया जाएंगे, एक कोई खत्म हो जाएगा, फिर ये दूसरा, ये मामला चलता जाएगा। और यही कंडीशन आज बांग्लादेश में बनी हुई है, यही कंडीशन आज बांग्लादेश में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के टाइम पे ये चीजें नहीं होती थी, शेख हसीना के टाइम पे भी ये चीज होती थी, लेकिन शेख हसीना ने इनको डंडा डाल के रखा हुआ था, उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है जी, तो ये बांग्लादेश की सारी हरकतें चल रही हैं बांग्लादेश में, और इसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफी ज्यादा कंडम्ड किया। लेकिन मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया इनको, खासतौर पर बांग्लादेशियों को, इनको ये सारी पढ़ी लिखी भाषा समझ में नहीं आती है। कंडम करने की भाषा, ये हम दुख व्यक्त करते हैं या हम कंडम करते हैं या हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं, ये सारी भाषा इनको समझ में नहीं आती है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जयशंकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इनको एक ही भाषा समझ में आती है कि इनके छित्तर पे जूते मारे जाएं। जब तक आप इनको लठ से बजा के रखोगे ये औकात में चलेंगे। इनको एक ही भाषा समझ में आती है, जितने बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी हैं इनको यही भाषा समझ में आती है। ठीक है, रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रीज वहां से बंद कर ली हैं, रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रीज वहां से, अपने जितना भी ऑपरेशन था वो सारे खत्म कर लिया बांग्लादेश से। ठीक है ना,
और अडानी ने ऑलरेडी डंडा डाल के अब मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, भैया मैं आपसे विनती करता हूँ, आप भी इनको डंडा डालना शुरू करो, इनको डंडा डालना शुरू करो आप, क्योंकि ये हिंदुस्तानी था जिसकी वजह से ये वजूद में आए हैं, नहीं तो इनको तो जूते पाकिस्तान ने भी मारे थे, इनको जूते पाकिस्तान ने भी मारे थे। और ये बांग्लादेशी जितने फुदक रहे हैं ना, भूल गए हो तुम लोग ऑपरेशन सर्चलाइट। आज जो तुम लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हो ना, आज जो तुम लोगों को भारी दुख, एक ये पाकिस्तानी और एक ये बांग्लादेशी, इन लोगों को दुख बहुत होता है। मॉन्क अरेस्ट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी, अपना स्टेटमेंट दिया और उसको कंडम किया, तो उस कंडम की वजह से इन लोगों को दुख बहुत हुआ। इनने बोला है कि वी आर डीपली सैडेंड, हमको बहुत दुख हुआ। इनको दुख बहुत जल्दी होता है, इनको तब दुख नहीं हो रहा था जब इनके छितर मारे जा रहे थे पाकिस्तानियों के द्वारा, जब ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था, तब इनको दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनको दर्द हो रहा है। तो मोदी जी, इनको एक ही भाषा समझ में आती है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि भैया इनको एक ही भाषा समझ में आती है, कृपया करके वही भाषा का प्रयोग किया जाए, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, दूसरा हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी है, पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी है, भैया मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं उसको बधाइयां देना चाहता हूं कि वो एक और जंग जीत गई। वो पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो एक और जंग जीत गई। जंग क्या थी कि वहां पे पीटीआई के जो कार्यकर्ता थे, पीटीआई के जो प्रोटेस्टर थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे भैया कि इमरान खान को छोड़ दो। और वहां पर इन्होंने आकर, पाकिस्तानी आर्मी ने आकर डंडे और गोलियां चलानी शुरू कर दी, शेलिंग कर दी, आंसू गैस के गोले छोड़ने चालू कर दिए। और अब शायद वो सुनने में आ रहा है कि वो जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो गया है। तो मुबारक हो आसिफ मुनीर, आप एक और जंग जीत गए। आप यही जंग जीत सकते हो सिर्फ, क्योंकि जब बात आती है ना अफगानिस्तान से लड़ने की, तो तुम्हें अफगानिस्तान कुत्ता बना देता है, मार मार के दुम्बा बना देते हैं पठान, ठीक है। इंडिया से जब लड़ने की बात आती है तो भैया हम तो, हमारा खेल अलग है। हम मारते भी हैं, जलील भी करते हैं, घसीटते भी हैं, और उसके बाद पतलूने भी उतारते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटें भी उतारते हैं, 71 की पेंटें याद होंगी तुम्हें। तो हमारे सामने तो आना नहीं, हम तो पतलूने भी उतारते हैं। तुम्हारी गुंडागिर्दी चलती है सिर्फ तुम्हारी जनता पे, क्योंकि तुम्हें मालूम है उनके पास हथियार नहीं है, तुम जैसे चाहो मार सकते हो। दोस्तों, आप यकीन करोगे कि एक प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ने स्नाइपर बिठा रखे थे भाई साहब, बिल्डिंगों के ऊपर स्नाइपर बिठा रखे थे। ये जो रैली हो रही थी इस्लामाबाद में, इसको डी ब्लॉक तक जाना था, और डी ब्लॉक बेसिकली पाकिस्तान का एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, बिकॉज वहाँ पर इनका पार्लियामेंट और वहाँ पे इनका काफ़ी सारा तामझाम है, वहाँ पे इनका गवर्नमेंटी जो एजेंसीज होती हैं उनका काफ़ी सारा तामझाम है वहाँ पे। और डी ब्लॉक तक इस प्रोटेस्ट की रैली को जाना था, और अमीन गंडापुर केटीपी वाला सीएम और बुशरा बीबी, इमरान खान की वाइफ, ये दोनों उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। अब ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि वो बुशरा बीबी लीड कर रही थी या उन्होंने कोई जिन्न या कोई जिन्नात से लीड करवा रही थी, बिकॉज ऐसा सुनने में आया था ना पहले कि वो जिन्न बुलाती हैं, जुन्न लाती हैं। खैर व्हाट्सएवर, वो तो एक हंसी मजाक वाली बात है। तो ये उसको लीड कर रहे थे, और इस प्रोटेस्ट को आर्मी ने कुचल दिया। उसमें बूढ़े भी थे, उसमें औरतें भी थी, उसमें बच्चे भी थे। दूसरा, आप इनका दो मुंहा चेहरा देखिए। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले एक दिल्ली पुलिस का एक सिपाही था, और एक हमारा मुस्लिम भाई था, एक नमाजी था, जो सड़क पर बैठकर सड़क को, ट्रैफिक को रोककर अपनी नमाज अदा कर रहा था, और उसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मार के हटाया था उस नमाजी को। तो कितना बवाल हुआ था। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप हाथ पकड़ के हटा सकते थे, ठीक है, आप हल्का सा बल प्रयोग करके हटा सकते थे। लात मारना इज नॉट अ गुड थिंग, और मैं इसका अपोज करता हूं, ठीक है। तो जब वो लात मार दी थी तो उसके ऊपर भैया इतना प्रेशर और इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी उस इंसिडेंट की कि इस्लाम को खतरा है, और नमाजी को लात मार दी, और ये कर दिया, वो कर दिया। और कई सारे जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, कई सारी, ये पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थी, ये पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थी। और आज वही पाकिस्तान, वो दो मुंहा सांप, वो चुप बैठा है।
एक वीडियो, एक पिक्चर्स आई हैं कि भैया वहां पे एक आदमी था जो कंटेनर के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहा था, और ड्यूरिंग द नमाज वो नमाज पढ़ रहा था, वो सजदा कर रहा था। ये पाकिस्तानी आर्मी वाले गए, उसको लात मारी, लात मार के उसको नीचे गिराया, उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी तो उसके हाथ हटा दिया कंटेनर पे से, वो बेचारा ऊपर से नीचे गिरा और वो मर गया। तो जहां पे सिर्फ लात मार के साइड करा वहां पे तो इस्लाम खतरे में आ गया। लेकिन अब वो खतरे में क्यों आए? क्योंकि वो एक हिंदू ने मारा था। लेकिन वहां पे इस्लाम खतरे में नहीं आया। उस आदमी के लिए कोई आवाजें, कोई 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 पुकार नहीं निकल रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसको तुमने लात मार के मार दिया। ठीक है जी। तो ये दो मुंहा नजरिया इस दो मुंह वाली कौम का है। और प्रोटेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया और मेरे ख्याल से कुछ 50-100 लोग वहाँ पे मरे हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी। उस प्रोटेस्ट में 50-100 लोग मारे गए हैं। तो भैया मुबारक हो आसिफ मुनीर, एक बार फिर से तुमको, और शाहबाज शरीफ तुमको भी मुबारक हो। और तुमने अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को तुमने दबा दिया, बहुत सही। मैं तहे दिल से तुमको मुबारकबाद देता हूँ। अब बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी की। ये मोहसिन नकवी को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत हो रखी है, पाकिस्तान में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि श्रीलंका की ए टीम वहाँ पे गई थी, वहाँ पे श्रीलंका की ए टीम गई थी और इस्लामाबाद के हालात देख के, भैया सिविल वॉर के हालात देख के वो टीम भाग के वापस आ गई है। वो टीम वापस आ गई है। सिक्योरिटी थ्रेट, कल तक तुम हमसे इंडिया से प्रूफ मांगते थे ना सिक्योरिटी थ्रेट का, अब मांगो श्रीलंका से प्रूफ। तुम ही कहते थे ना कि हम इंडिया को हटा के और श्रीलंका को ले लेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। वो श्रीलंका टीम तो भाग गई श्रीलंका टीम। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम लोग जो कहते हो ना कि इंडिया को आना चाहिए, भैया क्यों आना चाहिए? तुम्हारे यहाँ आए दिन तो ये फालतू ही चीजें होती रहती हैं। कहीं सिविल वॉर हो रहे हैं, कहीं कोई फट रहा है, कहीं कोई फूट रहा है, कहीं शिया सुन्नी चल रहा है, कहीं किसी को निपटा रहे हो, कहीं किसी को निपटा रहे हो। तो भैया हमें इसलिए तो नहीं आना ना, यही तो सारे रीजन है जो तुम हमसे प्रूफ मांगते हो। प्रूफ तो तुम्हारे खुद के यहाँ पे हैं, प्रूफ तुम्हारे खुद के यहाँ पे हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और हुई है इस बार, इंडिया ने अगर अंदर की बात करूं तो इंडिया ने थोड़ा आंखें दिखा दिया है बांग्लादेश को, और आईपीएल के ऑक्शन में बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदे हैं। ठीक है जी। किसी भी प्लेयर को जो फ्रेंचाइजी हमारे यहाँ, उन्होंने किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खरीदा इस बार। अब इस पर बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम भी बॉयकॉट करना चाहते थे आईपीएल का। अरे टेंशन मत लो, तुम्हें बॉयकॉट करने का टाइम ही नहीं देंगे, हम खुद ही नहीं खरीद रहे हैं तुम्हारे को। ठीक है, जाहिलो, खुद ही नहीं खरीद रहे हैं तुम्हारे को। और ये भी शुरुआत है, अभी तुम देखते जाओ तुम्हें कैसे कैसे तुम्हारा इलाज होना जरूरी है। तुम्हारा इलाज करेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा दोस्तों, ये सारी चीजें तो अलग है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी हिजबुल्लाह की और अपने इजराइल की। वहां से एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ, ये हुआ 60 दिन के लिए। इसमें कुछ 4-5 शर्तें हैं जिनको हिजबुल्लाह ने भी माना है, जिसको इजराइल ने भी माना है। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ दोस्तों ये है कि भैया ये जो सीज फायर था, ये मैं पिक्चर लगा देता हूं। ये इजराइल का पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में बैठ के 10:1 के रेशियो से जो वोटिंग हुई है, 10:1 के रेशियो से सीज फायर को सपोर्ट करने वाले लोग जीत गए हैं। 10 लोगों ने सीज फायर को सपोर्ट करा और 1 लोग ने सीज फायर को सपोर्ट नहीं किया। तो अभी सीज फायर हो चुका है, साइन हो चुका है सीज फायर पे। और लेकिन ये सीज फायर ना, इसकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, तो इसकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।